दोस्तों, आपका एसआर सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का मेजर 12 और सेमेस्टर 6 का पॉलिटिकल साइंस का विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। मेजर 12 पॉलिटिकल साइंस और सेमेस्टर 6 का था, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लोक नीति क्या है? इसकी परिभाषा प्रमुख विशेषताओं के विवेचना कीजिए। यानी कि लोक नीति क्या है, इसकी परिभाषा और इसकी विशेषता क्या क्या, इसके वर्णन करना है। सेकंड क्वेश्चन, लोक नीति निर्माण के प्रमुख मॉडल्स कौन कौन से हैं, इसके तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। यानी कि लोक नीति के प्रमुख मॉडल यानी कि सिद्धांत, उसके प्रतिपादन कौन कौन से हैं उसको लिखना, उसके तुलनात्मक अध्ययन, उसका पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान में रखते हुए उसका तुलना करना है। तीसरा क्वेश्चन, भारत में लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। यानी कि लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया क्या क्या है, किन किन शर्तों, किन किन परेशानियों, किन किन मुद्दों से होकर गुजरना पड़ता है, उसकी इसमें वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट की परिभाषा दे। भारत में बजट किस प्रकार तैयार किया जाता है और पारित होता है, इसका वर्णन करना है। यानी बजट की इसमें परिभाषा देना है और बजट की किस प्रकार से तैयार किया जाता है, इसकी प्रक्रिया और इसके प्रोसेस क्या क्या है उसका निकलना, और यह किस प्रकार से पारित होता है, किस प्रकार से यह लागू होती है, उसका निकलना है। अगला क्वेश्चन, बजट की संकल्पना और उसके महत्व की व्याख्या कीजिए। यानी बजट की संकल्पना, इसमें शर्त, चुनौतियाँ, इसमें भी वर्णन करना है और इसके महत्व क्या क्या है इसका वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन, बजट की परिभाषा दे। एक अच्छे बजट के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बजट की क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि बजट की क्वेश्चन इंपॉर्टेंट काफ़ी है। इसमें से एक क्वेश्चन को कवर कीजिएगा तो बाकी सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना अधिकार अधिनियम क्या है? सूचना अधिकार अधिनियम यानी कि RTI क्या है, इसकी उपयोगिता एवं सीमाओं की विवेचना कीजिए। इसकी क्या क्या उपयोगिता है, इसकी क्या क्या सीमा है, इसकी क्या क्या शर्तें हैं, इसके भी उल्लेख करना है। अगला क्वेश्चन, लोकपाल अधिनियम के उद्देश्य कार्यप्रणाली का समझाइए। यानी लोकपाल अधिनियम क्या है, इसकी कार्यप्रणाली क्या है, या किस प्रकार से कार्य करती है, इसको समझाना है। ई गवर्नेंस क्या है, इसके लाभ, चुनौतियाँ, और भारत में ई गवर्नेंस की प्रगति का विश्लेषण कीजिए। यानी कि इसके क्या क्या लाभ है ई गवर्नेंस का, और ई गवर्नेंस की क्या क्या चुनौतियाँ हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ सामना करना पड़ता है, और भारत में ई गवर्नेंस की प्रगति का विश्लेषण करना है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक कल्याण प्रशासन की संकल्पना और प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन, सामाजिक कल्याण के विभिन्न उपागमों की विवेचना कीजिए। यानी सामाजिक कल्याण के विभिन्न उपागमों यानी सिद्धांत प्रतिपादकों क्या क्या है उसकी इसमें वर्णन करना है। शिक्षा अधिकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं और चुनौतियों की विवेचना कीजिए। शिक्षा अधिकार अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या क्या है, उसकी चुनौतियाँ क्या क्या है, यह विवेचना करना है इसमें। अगला क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा अधिकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं और प्रभावों का परीक्षण कीजिए। उसकी जांच करना है, उसकी प्रभाव क्या क्या है, उसकी जांच करना, प्रभाव को वर्णन करना है, और प्रमुख विशेषता इसकी खाद्य सुरक्षा अधिनियम का क्या क्या है इसकी व्याख्या करना है। 15 क्वेश्चन, मनरेगा की सफलता एवं असफलता के कारणों का विश्लेषण कीजिए। यानी इंडिया में मनरेगा जो होती है उसकी सफलता के क्या क्या कारण है, सफलता में क्या क्या भूमिका निभाती है, क्या क्या सहायता करती है, वो लिखना है, और असफलता के क्या क्या कारण है, क्या क्या असफलता होने के क्या क्या रीजन होती है, क्या क्या कठिनाइयाँ सामना करना पड़ता है, इसका वर्णन करना है। इतने 15 क्वेश्चन टोटल है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का सारा एक्सटर्नल क्वेश्चन विद्या गेज से ही रहता है, तो क्यों ना हम विद्या गेज का कवर किया जाए। और अगर आपको इन सभी का आंसर चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आप कमेंट कीजिए ताकि हम उस क्वेश्चन को जल्दी वीडियो बनाकर अपलोड करें, ताकि आप लोग का हेल्प हो और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप अटेंड कर पाएँ। मिलते हैं ठीक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।